प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का इकाई 1 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को शुरू करने से पहले हम कुछ पुनरावृत्ति कर लेते हैं, जिसको आप लोग जानते हो। प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले हमने पढ़ा है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हम गिनती में प्रयोग करते हैं। ये 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और आगे तक। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो इस प्रकार ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद हमने पढ़ा है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है बच्चों? जब हम पूर्ण संख्याओं में, जो पहले से ही इसमें प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं के संगत ऋणात्मक पूर्णांक यानी -1, -2, -3 ऐसे जोड़ देते हैं तो ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पूर्णांक हैं उसमें क्या क्या है। एक तो ये जो इधर है दाहिने हाथ पर हमारे शून्य से, ये हो गया धन पूर्णांक। एक हमारा शून्य है, ये शून्य पूर्णांक है, ये शून्य पूर्णांक है। और शून्य से बाईं तरफ ये ऋण पूर्णांक है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? आप लोगों ने कक्षा 7 में भी पढ़ा है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p व q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि अगर हम देखें कि p/q यानी अंश बटे हर के रूप में हम इसको लिख रहे हैं तो ये एक भिन्न भी है। हाँ, जो प्रत्येक भिन्न है हमारी वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है। और इसमें एक कंडीशन है कि जो भिन्न होती है उसका अंश और हर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, जबकि हमारी जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या में अंश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, ऐसे ही हर भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। केवल परिमेय संख्या में अंश तो 0 हो सकता है, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, हमने ले लिया 2/3, ये भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। लेकिन अगर हम ऐसे ले लें कि -2/5, ये एक परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका अंश जो है ऋणात्मक है। ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो शून्य होता है, शून्य भी हमारा एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं और ये p/q के रूप में होता है। इस प्रकार शून्य एक परिमेय संख्या है। जितने भी हमारे संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, चाहे सिंगल डिजिट नंबर है, एक भी हमारी परिमेय संख्या है। ऐसे आप 2 कह दें, 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। जितने भी पूर्णांक हैं वो सब परिमेय संख्याएं होते हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं अभ्यास 1A की। अभ्यास 1A में हम जो है 3 प्रकार के सवाल करेंगे। सबसे पहले तो हम परिमेय संख्याओं का योग करेंगे इसमें, और योग भी कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। परिमेय संख्याओं का योग। पहला प्रकार तो यह है कि हमारे पास में कोई परिमेय संख्या दी गई है, जैसे p/q प्लस r/q, यानी ऐसी परिमेय संख्या जिनके हर समान है उनका योग है। उसका योग तो सिंपल है, अगर हर समान है तो हम सीधे सीधे उनके अंश को जोड़ देते हैं और इस प्रकार से हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं इसको। 3/7 प्लस 2/7, दोनों का हर समान है तो इसको हम सीधे लिख देते हैं। हर लिख दिया हमने 7 और अंश को हम सीधे ही जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हो गया 5/7। ठीक है। अब दूसरे सवाल आएंगे बच्चों हमारे सामने, जिनके हर समान नहीं है, उनको हम 2 प्रकार से हल करेंगे।
एक तो संख्या रेखा के माध्यम से हल करना है, दूसरा हमें लय से लेकर के हल करना है। तो इसको हल करते हैं। एक उदाहरण है बच्चों, 1/4 प्लस -5/6। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के हर समान नहीं है। इसको दो विधि से हमें हल करना है। एक विधि है हमारी संख्या रेखा द्वारा हल करना, और दूसरा हम लय से लेकर के हल करेंगे। संख्या रेखा द्वारा हल करने में हम देखते हैं, इसको आगे हल करते हैं हम, प्लस माइनस माइनस 5/6। इसमें बच्चों सबसे पहले हमें हर समान करने हैं। हम देखते हैं कि इसका हर 4 है और इस परिमेय संख्या का हर 6 है। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं और इसमें 2 से गुणा कर दूं तो इन दोनों का हर बराबर हो जाता है। हालांकि ये भी लय से हो सकता है, संख्या रेखा द्वारा भी, कोई दो विधि नहीं है एक ही विधि, लेकिन बताई गई है कि दो विधि हैं। ये हो गया हमारा 3/12 माइनस 10/12। हम देखते हैं अब हर समान हो गया है। अंश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं हम, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया। ये आ गया हमारे पास -7/12। ठीक है, इसको हल करते हैं संख्या रेखा पर। कैसे हल करेंगे, तो ये हमने संख्या रेखा खींच ली बच्चों। यहाँ पे शून्य हो गया, यहाँ इधर धनात्मक लिखेंगे। तो जब हर हमारा 12 है तो हम 1/12 से शुरू करेंगे। 1/12 के भाग में बांटेंगे इसको। 1/12, 2/12, 3/12 और 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, ऐसे ही आगे तक चल सकते हैं आप। ऐसे इधर आ जाते हैं हम, -1/12, -2/12, -3/12 और -4/12, यहाँ -5/12। कुछ थोड़ा सा और इसको इधर बढ़ा लें, -6/12, -7/12। जितनी हमें आवश्यकता है हम उतना ही इसको बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ 3/12 है, 3/12 धनात्मक है, तो हम शून्य से शुरू करके और इधर चलेंगे यहाँ तक 3/12 तक। इसे तीर का निशान लगा देंगे, जिससे हमें दिशा का पता लगेगा हम किधर चल रहे हैं। अब देखिए 3/12 में से घटाना है 10/12, यानी हमें पीछे चलना है, बाईं ओर चलना है, माइनस की तरफ यहाँ से। तो यहाँ हम एक तरीके से शून्य मान के, शून्य से यहाँ 1/12 हो गया, हमें 10 खाने इधर चलना है, यानी 10/12 का मतलब हो गया हमें 10 पॉइंट इधर बाईं ओर चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया हमारा। इसको हमने ऐसे कर दिया, हम ऐसे चले। ठीक है, तो जहाँ पे हम पहुँचे हैं वही हमारा उत्तर है। इसको हम लिख भी सकते हैं कि 3/12 माइनस 10/12 बराबर -7/12। ठीक है बच्चों, अब अभ्यास के सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल है हमारे पास, सरल कीजिए 4/5 प्लस -2/5। ठीक है, अब इसको पहले हल करते हैं हम। 4/5 प्लस माइनस 2/5। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों के हर समान है। तो जब समान हर होता है तो हम उसको हर को नीचे लिख के अंश और हर को डायरेक्टली हम जोड़ या घटा जो कुछ भी करना है वो कर देते हैं। 4 में से 2 गया, 2 बच गया, 2/5। ये हमारा उत्तर आ गया। सवाल नंबर पहले का सेकंड है बच्चों, -4/-5 प्लस 2/-5। इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा हर है उसको हम प्रयास करें कि उसको धनात्मक बना लें। और हर को धनात्मक बनाने के लिए आपको पता ही है, अंश और हर, यानी हर को धनात्मक करना है ना, तो इसमें -1 से गुणा कर दें ऊपर नीचे। ऐसे ही यहाँ पे -1 से यहाँ कर दिया और -1 से ही यहाँ। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस 4
और माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5। ऐसे ही ये हमारा क्या आ गया यहाँ 2 एकम 2, ये माइनस हो गया प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5। इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, 4/5 प्लस माइनस माइनस 2/5। अब हमारे पास दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान आ गए, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 4 माइनस 2, यानी ये आ गया 2/5। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको हल कर रहे हैं। 3/4 प्लस माइनस माइनस 3/2। देखिए यहाँ पे हर हमारा 4 है और यहाँ पे 2 है। सबसे पहले तो हमें समान हर करना है। हम देखते हैं कि 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है, तो अगर हम 2 में 2 से गुणा कर दें तो हमारा हर समान हो जाएगा। तो ऊपर नीचे हमने 2 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया हमारा 3/4 माइनस 3 दूनी 6, 6/4। अब हम इसको संख्या रेखा पर हल कर सकते हैं। ये संख्या रेखा खींच दी हमने, यहाँ पे हमारा शून्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे बटे में 4 है दोनों परिमेय संख्याओं के, तो हम 1/4 से लेके चलेंगे। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इस 4/4 को हम 1 भी लिख सकते हैं बच्चों, और 5/4। ठीक है। ऐसे ही आगे अगर लिखना हो तो ऐसे हम इधर लिखते हैं, माइनस के 1/4, माइनस के 2/4, माइनस के 3/4 और माइनस के 4/4। यहाँ भी वही कंडीशन है, अगर आप इसको -1 भी लिखना चाहो, क्योंकि 4 एकम 4 हो जाए, -1 आ जाता है, और माइनस के 5/4। अब हल करते हैं। देखिए हमारे पास 3/4 धनात्मक परिमेय संख्या है, तो धनात्मक के लिए हम 0 से किधर चलेंगे, दाईं ओर। तो यहाँ से शुरू करके 3, 1 2 3 यहाँ तक चलेंगे। इसको ऐसे बना देंगे और ये हम तीर का निशान लगा देंगे, क्योंकि हम इधर चले हैं। अब हमें 6/4 यानी 6 स्थान, यहाँ से 6 स्थान इधर चलना है बाईं ओर। तो यहाँ शून्य मान लेंगे अपने मन में, दिमाग में, और यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया भाई। इसको ऐसे कर देंगे। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या आ गया, -3/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख दें 3/4 माइनस 6/4 बराबर -3/4। इस प्रकार से ये संख्या रेखा की सहायता से हमने सवाल हल किया है। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारे सामने सेकंड, -3/-4 प्लस 5/-6। इसको कैसे करेंगे, -3/-4। सबसे पहले तो हम जो हमारा हर है परिमेय संख्या का, उसको धनात्मक बनाने का प्रयास करेंगे। तो धनात्मक बनाने के लिए -1 से यहाँ गुणा करेंगे और -1 से यहाँ, अंश और हर में दोनों में। अब यहाँ गए हम, यहाँ पे भी हमारा हर क्या है, -6 है, तो इसको भी हम धनात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। -1 से नीचे गुणा कर दी, तो -1 से ही हमें ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं बच्चों, 5 एकम 5, ये प्लस ये माइनस, यानी हमारे पास -5 आ गया, और 6 एकम 6 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया जी। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों 3/4 प्लस माइनस माइनस 6 यानी 5/6। अब इस सवाल में हमें 4, यहाँ पे परिमेय संख्या का हर 4 है और यहाँ पे 6 है। इन दोनों के हर हमें समान करने पड़ेंगे। हमारे पास 2 तरीके हैं समान करने के, या तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों, इस परिमेय संख्या के हर को किससे गुणा करूं और इसको किससे गुणा करूं कि बराबर हो जाए, या एक सिंपल सा तरीका है बच्चों, इसका लय से ले लेते हैं हम। ये 4 लिखा और ये 6 लिख दिया हमने, तो हम देखते हैं ये 2 से विभाजित हो जाता है, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये 2 एकम 2
और ये 3 विभाजित नहीं होगा, इस बार हम इसको 3 से जब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पे 1 1 न आ जाए। तो ले से कितना आया हमारा, ले से आ गया हमारा 2 दूनी 4 तिया 12, 12 आ गया। यानी हमें ले से 12 आ गया, इन दोनों के हर हमें 12 बना सकते हैं कम से कम। तो इसके हर को 12 बनाने के लिए हमें 3 से गुना करनी पड़ेगी। अगर हर में 3 से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 3 से गुना करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे इस हर को 12 बनाने के लिए हमें 2 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया 3 तिया 9, 9 बटे 12 माइनस 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ पे तो इस प्रकार से बच्चों को हम संख्या रेखा पर हल करेंगे। हमारे पास में है 9 बटे 12 धनात्मक, यानी 0 से इधर चलते हैं। पहले निशान लगा लेते हैं। हर 12 है तो हम 12 के भाग में ही लिखेंगे इसको। 1 बटे 12, 2 बटे 12, 3 बटे 12, 4 बटे 12, 5 बटे 12, 6 बटे 12, यहाँ आ गया 7 बटे 12, 8 बटे 12, 9 बटे 12 और 10 बटे 12। ऐसे ही शून्य से बाईं ओर आ जाते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखेंगे। माइनस के 1 बटे 12, माइनस के 2 बटे 12, माइनस के 3 बटे 12, माइनस के 4 बटे 12, माइनस के 5 बटे 12। ऐसे ही आगे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि ये 9 बटे 12 है, यानी धनात्मक है, तो हम 0 से दाईं ओर चलेंगे 9 स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक चलेंगे। ये कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस 10 बटे 12 है, यानी यहाँ से हम ये 0 मान के यहाँ से 10 स्थान बाईं ओर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ये रहा 10, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। इस प्रकार से कहाँ पहुँचा, माइनस 1 बटे 12 पर। यही हमारा उत्तर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 बटे 12 माइनस 10 बटे 12 बराबर माइनस के 1 बटे 12। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 3। हर का ले से लेकर हल कीजिए। करते हैं इसको हल। 5 बटे 12 प्लस माइनस यानी माइनस 7 बटे 16। तो हर क्या है हमारे पास, 12 और 16। हमें 12 और 16 का ले से निकालना है। यहाँ पे लिखा हमने 12 और 16। इकाई के अंक जो है 2 है, यहाँ पे 6 है, यानी 2 से कटेगा। 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 के पहाड़े मारे हैं, 2 से काट देंगे। 2 दिया 6, 2 चौक 8। अभी भी 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा एक बार। 2 एकम 2, और अब इसको 3 से काट देंगे। 3 एकम 3। तो ले से कितना है यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। 48 हमारा ले से आया। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम 48। ठीक है, अब इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले ये परिमेय संख्या लेंगे। तो जो हमारा ले से आया है उस ले से को इस परिमेय संख्या के हर से हम भाग करेंगे। 48 को जब हम 12 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, पढ़ा पढ़िए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो 4 आया ना, उस 4 की गुना हम ऊपर कर देंगे 5 में, और यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे माइनस 7 गुना। अब 48 को हम इस संख्या के हर से भाग करेंगे। 16 का पहाड़ा पढ़िए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। 3 आया तो उस 3 की गुना हम 7 में कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया 5 चौक 20 और 7 तिया 21 बटे 48। 20 में से 21 गए, माइनस का 1, माइनस का 1 बटे 48 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ये दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा -3 बटे -11 प्लस -4 बटे 33। अब यहाँ पे हर हमारा माइनस है और अंश भी माइनस है,
एक परगुण देखते हैं बच्चों, जैसे जहाँ पे a बटे -b होता है, इसके हर को हम प्लस करने के लिए -1 और से गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, माइनस माइनस प्लस a और माइनस माइनस प्लस b। तो जहाँ पे भी -a बटे -b है, हम उसको डायरेक्ट ही a बटे b भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा -3 बटे -11 है, इसमें -1 से ऊपर नीचे गुणा करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये प्लस हो गया हमारा 3 बटे 11 -4 बटे 33। अब इनके हर देखते हैं हम। इस परिमेय संख्या का हर 11 है और इसका परिमेय संख्या का हर हमारा 33 है। इन दोनों हर का हम लय से निकालेंगे। हर है हमारा 11 33। तो इसका लय से निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि 11 ये 11 है और ये 33 है। 33 हमारा 3 से कट जाता है। सबसे छोटी संख्या से ही पहले काटने का प्रयास करेंगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब हमारे पास आ गया 11। 11 को हम 11 से ही काटते हैं। 11 एकम 11 और 11 एकम 11। इस प्रकार से लय से कितना आ गया हमारा, लय से आ गया हमारा 3 गुणा 11 अर्थात 33 आ गया। अब यहाँ लिखते हैं लय से 33। अब इस 33 को हम क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या के हर से भाग करके देखेंगे। 33 को हमने 11 से भाग किया, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 आ गया। उस 3 की गुणा कर दी हमने ऊपर, चिन्ह लगाया माइनस। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 33, ये भी 33 है। इस 33 को 33 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा ना। हाँ, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर 1 आता है। उस 1 की गुणा हम ऊपर कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 3 तिया 9 -4 एकम 4 बटे 33। तो 9 में से 4 गए, कितना आया, 5 बटे 33। ये हमारा उत्तर आ गया। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। मान ज्ञात कीजिए 2 प्लस -11 बटे 9। इसको हल करते हैं। 2 प्लस माइनस, इसको माइनस लिख दो, माइनस के 11 बटे 9। इस सवाल को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इसके बटे में हम 1 लिख लें और 1 और 9 का लय से निकाल लेंगे तो 9 ही आएगा। अब 9 को 1 से भाग करेंगे, 9 आएगा ना बच्चों। उस 9 की गुणा ऊपर कर देंगे। ऐसे ही यहाँ लेंगे, जब इस 9 को हम 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। उस 1 की गुणा ऊपर कर देंगे। 2 निम 18 और 11 एकम 11 बटे 9। 18 में से 11 गए, 7 आ गया। 7 बटे 9 हमारा उत्तर आ गया। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है, सवाल था हमारा ये 2 प्लस -11 बटे 9। इसको हमने लिख लिया प्लस माइनस माइनस। इसको डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करो। जैसे सम्मिश्र भिन्न करते हैं ना हम। जैसे ये होता है कि 1 सही 1 बटे 2, तो 2 एकम 2 में 1 ये जोड़ दिया हमने, इसमें गुणा की और ये जोड़ दिया। 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे 2 हो गया। तो सेम उसी तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे कि 9 दूनी 18, 18 में से 11 घटाएंगे, क्या करेंगे, 9 दूनी 2 गुणा 9 -11 बटे 9। तो ये हो गया 18 - 11 बटे 9 बराबर 18 में से 11 गए 7 बटे 9। तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है -3 प्लस -2 बटे -3। मैंने अभी बताया था कि इसको हम प्लस भी लिख सकते हैं। ऐसे काट दीजिए इसको, -3 प्लस 2 बटे 3। दोनों तरीके हैं हमारे पास। या तो इसके बटे 1 रख लें और या इसको ऐसे ही गुणा कर दें। यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, -3 गुणा 3 और ये +2। तो ये आ गया -9 प्लस 2 बटे 3। -9 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -7 बटे 3। और दूसरा तरीका वही है हमारा कि हम इसके बटे में क्या रखें, यहाँ पे 1 रख लें और फिर 1 और 3 का लय से निकाल लें। उत्तर हमारा यही आएगा। धन्यवाद।